हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सिखाएंगे आप लोगों को कि रूट को कैसे जोड़ते हैं और रूट को कैसे घटाया जाता है। ठीक है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि रूट को कैसे जोड़ेंगे। हाँ, रूट जब आता है तो परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो हम सिखाएंगे आज आप लोगों को कि रूट को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। साथ में अगले नेक्स्ट वीडियो में रूट का कैसे गुणा करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं वो भी सिखाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बच्चों कि कड़ी में यानी रूट को करड़ी बोलते हैं। रूट को हिंदी में बच्चों करड़ी बोलते हैं। ठीक है, कड़ी में x लिखा है तो इस बात का मतलब क्या है। ये जो करड़ी है बच्चों ना, तो करड़ी का मतलब होता है कि इसका पावर कितना 1/2, x का पावर कितना 1/2। ठीक है अगर कहीं ऐसे लिखा है बच्चों 2x लिखा है तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। इसको हम लोग लिखते हैं, हम पूछें कि x का गुणांक क्या है। x का गुणांक यानी कि x में किस संख्या का गुणा है, तो x में किस संख्या का गुणा है बच्चों 2 का। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे -3x² लिखा हो तो हम पूछें कि x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे मतलब x² में किस संख्या का गुणा है, तो कितने का गुणा है बच्चों -3 का गुणा है। ठीक, इसी प्रकार कि अगर हम कहें कड़ी में 2 और सामने बच्चों 3 लिखा हो। ठीक है, 3 कड़ी में 2 इस तरह से लिखा हो तो हम पूछे कि कड़ी में 2 में किसका गुणा है। ठीक है, कड़ी में 2 में किस संख्या का गुणा है, तो कड़ी में 2 में देख रहे हैं बच्चों किसका गुणा है 3 का। ठीक है, तो लिखेंगे कड़ी में 2 का गुणांक, कड़ी में 2 का गुणांक। हालांकि बच्चों गुणांक यहाँ पे यूज़ होता है, फिर भी समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि कड़ी में 2 में किस संख्या का गुणा है, तो 3 का गुणा है। यानी हम पूछें कड़ी में 2 का गुणांक तो आप कहेंगे 3 है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगर लिखा है यहाँ पे -4 कड़ी में 2, तो यहाँ पूछ लिया जाए कि कड़ी में 2 के जगह बच्चों कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, कड़ी में 3 ले रहे हैं तो पूछ लेते हैं कि कड़ी में 3 का गुणांक क्या होगा। कड़ी में 3 का गुणांक यानी कि कड़ी में 3 में किस संख्या का गुणा है, तो दिख रहा है बच्चों -4 का है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे लिखा है बच्चों 2 कड़ी में 7। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि कड़ी में 7 में किसका गुणा है, में किसका गुणा है, या हम कहें कड़ी में 7 का जो गुणांक है वो कितना होगा। यानी कि कड़ी में 7 में किस संख्या का गुणा है, तो कड़ी में 7 में किसका गुणा है बच्चों 2 का। अब ये गुणांक और यह गुणा क्यों समझाए हैं, आगे चल के आप लोगों को पता चल जाएगा। अब देखें बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे लिखा है 2 कड़ी में 3, हम पूछेंगे कड़ी में 3 में किसका गुणा है, तो आप कहेंगे 2 का। यहाँ पे लिखा है 4 कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 में किसका गुणा है 4 का। यहाँ कड़ी में 3 का गुणा है बच्चों, कड़ी में 3 में गुणा है कितना 5 का। हम यहाँ पे पूछें कि इन तीनों टर्म में बच्चों सजाती कौन है, एक ही जाति का सजाती कौन है, तो सजाती का मतलब वो होगा कि जिसके पीछे जो है बच्चों कड़ी में सेम संख्या हो। जैसे यहाँ पे कितना है, कड़ी में 3 लिखा है और यहाँ पे भी कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कड़ी में 3 है, तो ये दोनों टर्म, ये दोनों जो पद हैं वो क्या है सजाती है। मतलब 2 कड़ी में 3 ये और बच्चों 5 कड़ी में 3 ये दोनों क्या हैं सजाती हैं, एक ही जाति के हैं, सजाती हैं। यहाँ पे कड़ी में 3 है और यहाँ कड़ी में 5 है, तो ये एक ही जाति के। हम पूछेंगे इसमें विजाति कौन है, विजाति कौन है, विजाति कौन है, विजाति है बच्चों इसमें ये। ठीक है, यहाँ पे कड़ी में 2 लिखा है, तो 4 कड़ी में 2, यहाँ पे देखें कड़ी में 2 लिखा है, तो यहाँ पे कितना था कड़ी में 3, यहाँ पे कड़ी में 3 एक जाति के थे, ये सजाती थे, जबकि ये क्या है विजाति है। अब यहाँ पे बच्चों अगले एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे लिखा है -8 कड़ी में 3, यहाँ पे 5 कड़ी में 2, यहाँ 3 कड़ी में 2, यहाँ 5 कड़ी में 3 और यहाँ 2 कड़ी में 7। हम पूछे कि इनमें सजाती कौन है, सजाती कौन है, सजाती कौन है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कड़ी में 3 लिखा है। अब चेक करें कहीं कड़ी में 3 लिखा है, यहाँ पे कड़ी में 3 लिखा है, तो ये दोनों एक ही जाति के हैं, सजाती हैं। तो आप -8 कड़ी में 3 और यहाँ पे लिखा है बच्चों 5 कड़ी में 3, तो ये एक ही जाति के हैं। क्या और कोई टर्म सजाती है, सजाती है और कोई टर्म सजाती है, ज़रा देखें। यहाँ पे लिखा है कड़ी में 2, यहाँ पे भी कड़ी में 2, तो ये एक जाति के हैं। तो 5 कड़ी में 2
और 3 कड़ी में 2, ठीक है। तो ये भी एक जाति के हैं। जबकि विजाति अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अलग कौन है, ठीक है, विजाति कौन है, विजाति कौन है सबसे अलग, तो कड़ी में 7 यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या है, सबसे अलग है। तो 2 कड़ी में 7, 2 कड़ी में 7 क्या है, सबसे अलग, ठीक है। अब बच्चों इतना आप लोग समझ गए होंगे आप लोग, तो रूट को जोड़ते कैसे हैं और रूट को घटाते कैसे हैं उसको दिखाएंगे हम आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है बच्चों 3 कड़ी में 2 और प्लस 4 कड़ी में 2, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये एक ही जाति के हैं कि नहीं, सजाती हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखें कड़ी में 2 लगा है, इधर भी पीछे कड़ी में 2 लगा है, तो ये एक जाति के हैं। जोड़ते टाइम, रूट को जोड़ते टाइम ये ख्याल रखेंगे बच्चों, गुणांक ही जोड़ते हैं। इनके जो गुणांक होते हैं, यानी कि कड़ी में 2 से पहले जो नंबर लिखा है, या कड़ी में 2, यहाँ पे कड़ी में 2 से पहले जो नंबर लिखा है, यही जुड़ेंगे आपस में और यही घटेंगे। और बाकी पीछे जो लिखा हुआ है, कड़ी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको सिंपली हम लोग नोट कर लेते हैं और नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कड़ी में 2, पहले तो चेक करें, कड़ी में 2, कड़ी में 2 है, एक ही जाति के, तो ये जुड़ेंगे, ठीक है। कैसे, इसका गुणांक कितना है 3, इसका गुणांक कितना है 4, तो ये 3 और 4 क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 7। और ये जो पीछे लगा है रूट में जो नंबर है वो सिंपली एक नंबर ऐसे नोट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है बच्चों 3 कड़ी में 2 प्लस 5 कड़ी में 3 प्लस 7 कड़ी में 2, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसे जोड़ना है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन एक ही जाति का है, ठीक है, कौन सा जाति है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कड़ी में 2, यहाँ पे भी लिखा है बच्चों कड़ी में 2, तो ये दोनों एक ही जाति के हैं। तो इनके जो गुणांक है वो जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है ये, और यहाँ पे बच्चों 7 लिखा है ये, 7 और 3 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और बाकी ये कड़ी में 2 जो पीछे लिखा हुआ है उसको एक बार यहाँ पे नोट कर लेंगे, ऐसे लिख देंगे। और बच्चों ये अलग अलग है, ये कड़ी में 3 है जबकि ये कड़ी में 2 था, तो इसको सिंपली हम लोग नोट कर लेते हैं। तो 5 कड़ी में 3, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बच्चों 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 4 कड़ी में 7 प्लस 8 कड़ी में 2 प्लस, बस ये देखते हैं आप लोगों की इसको क्या होगा, ठीक है, इसको कैसे जोड़ेंगे। तो ये लिखा है बच्चों 8 कड़ी में 7 और यहाँ पे लिखा है 2 कड़ी में 2। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सजाती हैं कि विजाती हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा है कड़ी में 7, यहाँ कड़ी में 2, ये एक ही जाति के नहीं है बच्चों, तो ये आपस में नहीं जुड़ सकते। तो इसको सिंपली हम लोग नोट करेंगे, यानी 4 कड़ी में 7 प्लस 8 कड़ी में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कड़ी में 2 प्लस 8 कड़ी में 2 प्लस 7 कड़ी में 3 प्लस 8 12 कड़ी में 2। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे बच्चों कि कौन सा जाति है। सजाती जो रहेंगे हाँ वही आपस में जुड़ेंगे। यहाँ पे देखें कड़ी में 2 लिखा है, यहाँ कड़ी में 2 लिखा है, यहाँ पे कड़ी में 2 लिखा है, तो ये सजाती है, ये ही आपस में जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे तो इनका जो गुणांक होता है बच्चों वो जुड़ता है। जैसे कड़ी में 2 है ना, तो इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, तो इसके सामने कितना मान लेते हैं बच्चों, 1 है। तो 1 यहाँ का, 1 ये और 8 ये, 8 और 1 9, 9 और 12 बच्चों कितना हो जाएगा आपका 21। 9 और 12 कितना हो जाएगा 21। यहाँ पे लिखेंगे 21 और कड़ी में 2 लिखा है, तो कड़ी में 2 को एक जगह नोट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी कितना है 7 कड़ी में 3, ये अलग है बच्चों, तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे नोट कर लेंगे, ऐसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है बच्चों 10 कड़ी में 3 प्लस 4 कड़ी में 2 प्लस 7 कड़ी में 5 प्लस 8 कड़ी में 5, ये लिखा हुआ है। इसको कैसे, इसको कड़ी में बच्चों 2 कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे ऐड करेंगे,
तो यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कड़ी में 2 लिखा है, यहाँ पे भी कड़ी में 2 लिखा है, तो ये दोनों एक ही जाति के हैं, तो इनका जो गुणांक है वो जुड़ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 10 और यहाँ पे लिखा है 4, 10 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और कड़ी में 2 है बच्चों, तो कड़ी में 2 सिंपली नोट कर लेंगे। अगला क्या है, यहाँ पे चेक करें 7 कड़ी में 2, 7 कड़ी में 5 और 8 कड़ी में 5, तो ये भी एक ही जाति के हैं, तो इनका जो गुणांक है इनसे पहले जो संख्या का मल्टीप्लाई है वही जुड़ जाएगा, तो 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 कड़ी में 5। तो इस तरह से बच्चों रूट को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे कि रूट को घटाते कैसे हैं। हेलो बच्चों, तो हम देखेंगे कि रूट को घटाते कैसे हैं। देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे कड़ी में 3 लिखा है, कड़ी में 3, यहाँ पे भी कड़ी में 3 लिखा है, तो एक ही जाति के हैं, इनको घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे कड़ी में 3 के सामने की संख्या का गुणा है 1 का, यहाँ पे भी कड़ी में 3 के सामने 1 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ 1 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना आएगा 0, और यहाँ पे कड़ी में 3 लिख देंगे, और 0 और कड़ी में 3 का जब गुणा करेंगे बच्चों तो 0। ठीक है, 0 और कड़ी में 3 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। जैसे कड़ी में बच्चों 5 लिखा है और माइनस कड़ी में 5 लिखा है, तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, कड़ी में 5 में से कड़ी में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। जैसे बच्चों लिखा है 2 कड़ी में 3 माइनस 2 कड़ी में 3। ठीक है, तो 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 एक ही जाति के हैं, घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा कितना 0, और कड़ी में 3 को लिख लेंगे। तो ऐसे भी अगर लिखेंगे तो ये इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है बच्चों 4 कड़ी में 5 माइनस 2 कड़ी में 5। ठीक है, तो ये चेक करें, यहाँ पे तो कड़ी में 5 है, यहाँ पे भी कड़ी में 5 है, तो ये सजाती हैं, एक ही जाति के हैं, तो एक ही जाति है तो इनको घटाएंगे, इनका गुणांक घटाएंगे। जैसे यहाँ पे कितना लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है बच्चों 2, तो 4 में से 2 जाएगा कितना 2 आ जाएगा, और कड़ी में 5 को लिख लेंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 2 कड़ी में 5 और यहाँ पे लिखा है माइनस 3 कड़ी में 3, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चेक करेंगे ये कितना है कड़ी में 5 और यहाँ पे लिखा है बच्चों कड़ी में 3। तो कड़ी में 5 और कड़ी में 3 कैसे हैं, एक जाति के तो हैं नहीं, 3 को घटाया नहीं जा सकता, तो इसको सिंपली नोट कर लेंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको घटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, इनको घटाया नहीं जा सकता बच्चों, यहाँ कड़ी में 5 है, यहाँ पे कड़ी में 3 है, ये अलग जाति के हैं, विजाति हैं, इनकी वजह से नहीं घटाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है बच्चों पहले सजाती चेक करें, सजाती चेक करें, यहाँ पे कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2, तो एक ही जाति के हैं, तो इनको घटाया या जोड़ा जा सकता है। तो सिंपली क्या करो आप लोग कि 8 और 10 अगर जोड़ोगे, क्योंकि ये प्लस का निशान है ना, 8 और 10 अगर जोड़ेंगे तो 18 में से 6 घटा देंगे, चाहे लिख लेते हैं 18 कड़ी में 2, और ये वाला टर्म लिख लेंगे -6 कड़ी में 2। तो 18 कड़ी में 2 और 6 कड़ी में 2, 18 में से 6 जाएगा बच्चों 12 कड़ी में 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 10 कड़ी में 2 -3 कड़ी में 3 -4 कड़ी में 2 -6 कड़ी में 3। तो देखें सजाती कौन है, एक ही जाति की। यहाँ पे चलिए कड़ी में 2 है, यहाँ पे भी कड़ी में 2 है, तो सिंपली इनको घटा लें, तो 10 में से 4 जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, कड़ी में 2 लगा लिए। अब बच्चों इसमें से यहाँ पे देखें 2 कड़ी में 3 है, यहाँ 6 कड़ी में 3 है, तो ये भी सजाती हैं। तो -2 और -6 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, और कड़ी में 3 को नोट कर लेंगे, सिंपली ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है बच्चों 8 कड़ी में 5 -7 कड़ी में 5, एक ही जाति के हैं, 3 को घटा लें, 8 में से 7 जाएगा 1, कड़ी में 5 को लगा लेंगे। अब कड़ी में 5 के सामने जो 1 लिखा है बच्चों, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली कड़ी में 5 लिख देंगे, और प्लस कितना लिखा है 3 कड़ी में 2, ये दोनों एक जाति के हैं नहीं, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं आप। देखें बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, कड़ी में 2, कड़ी में 50 और कड़ी में 72। इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखा है बच्चों कड़ी में 12 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, 4 3 12। अब ये जो 4 होता है बच्चों, 4 का वर्गमूल, ऊपर वर्गमूल लगाया, तो 4 का जो वर्गमूल होता है 2, और कड़ी में 3 को बच्चों अंदर रहने देते हैं ऐसे।
ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसको। जैसे कड़ी में 50 लिखा है तो कड़ी में 50 को लिख सकते हैं 25 दूना 50, ठीक है। इसको क्या 25 का जो वर्गमूल है वो कितना है 5 और अंदर कड़ी में 2 है तो अंदर कड़ी में 2 रह जाएगा, ऐसे लिख लेंगे। जैसे लिखा है बच्चों कि कड़ी में 72, इसको लिख सकते हैं 36 दूना 72, तो ये हो जाएगा 36 में 6, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, कड़ी में 2 अंदर रह जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिए हैं वो देख लें आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बच्चों कड़ी में 8, तो कड़ी में 8 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 8 को लिखेंगे बच्चों, कड़ी में 8 को लिखेंगे 4 गुणे 2, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना 2, और इसको लिखेंगे कड़ी में 2, मतलब कड़ी में 8 को लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2, प्लस आगे लिखा है 2 कड़ी में 2 माइनस 4 कड़ी में 2। तो आप इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 कड़ी में 2 और माइनस 4 कड़ी में 2। आप जानते हैं कि इसको घटाएंगे कितना आएगा 0। आगे देखें यहाँ पे लिखा है कड़ी में 50, कड़ी में 50 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे कड़ी में 50, कड़ी में 50 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 5 कड़ी में 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 कड़ी में 2 माइनस 75 लिखा है बच्चों, तो 75 को लिख सकते हैं 25 तिया 75 और प्लस 3 कड़ी में 2, इसको लिखेंगे तो 5 दूना 10, 10 कड़ी में 2 हो जाएगा, माइनस 25 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 5 और कड़ी में 3 अंदर रह जाएगा और प्लस 3 कड़ी में 2। तो यहाँ पे देखें कड़ी में 2 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 कड़ी में 2, और यहाँ पे बच्चों माइनस 5 कड़ी में 3, तो यहाँ कड़ी में 2 यहाँ कड़ी में 3 तो भी जाते हैं, तो यही इसका आंसर होगा।